हेलो बच्चों। सो लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन से विच वुड वे मोर 2 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि होता है CaCO3 और 10 मोल्स ऑफ H2O जो कि है वाटर। क्वेश्चन में हमें बताना है कि 2 मोल्स ऑफ CaCO3 का मास ज़्यादा होगा या 10 मोल्स ऑफ H2O का। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम की कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है मोल्स। हमें मोल्स की डेफिनेशन पता होना चाहिए कि मोल्स होता क्या है। तो मोल्स, हम मोल्स को कैसे डिफाइन करते हैं? मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास या मोलर मास। तो सबसे पहले हमें CaCO3 का मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो CaCO3 का मोलर मास कैसे निकाल सकते हैं? दैट विल बी इक्वल टू कैल्शियम का एटॉमिक मास जो कि होता है 40 प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 3 जो कि ऑक्सीजन एटम का मोलर मास या एटॉमिक मास होता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो वी विल गेट 52 प्लस 16 3 जा 48, इट विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। और साथ ही साथ अगर मैं H2O का मोलर मास निकालूं सो दैट विल बी इक्वल टू 2 × 1 जो कि हाइड्रोजन का मास होता है प्लस ऑक्सीजन एटम का मास होता है 16, दैट विल बी इक्वल टू 18 ग्राम। तो अगर यहाँ से मैं अब मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकालने की कोशिश करूं तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स कितने गिवन है फॉर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर मैं यहाँ बात करूं तो हमारे पास 2 मोल गिवन है कैल्शियम कार्बोनेट के। सो 2 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास जो कि होता है 100, दैट विल बी इक्वल टू द मास जो हमें कैलकुलेट करना है। तो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना आ जाएगा? मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू 200 ग्राम। अगर मैं बात करूं H2O की, तो H2O का हमारे पास 10 मोल्स गिवन है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास जो कि होता है 18, दैट विल बी इक्वल टू मास जो हमें निकालना है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? मास ऑफ वाटर और H2O इज इक्वल टू 180 ग्राम। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज मोर देन मास ऑफ H2O. So hope you understood it well. Best of luck. Thank you.